अस्सलाम वालेकुम। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी खाली जमीन पे अकेला क्या कर रहा हूँ। वहां आकर और ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये जनरेशनल पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये लोग नस्लों से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये गुर्बत में रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये इसी गुर्बत में रहे हैं। वाहिद ऐसी दवा है जो मुसलमानों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है और वो है तालीम, एडुकेशन। मगर अफसोस कि पिछले 70 साल में ना हमने पढ़ा, ना हमें पढ़ने दिया गया। एक सिस्टम के तहत हमें पीछे रखा गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। लास्ट सेंसस डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी हमारी आधे से ज्यादा आबादी आज भी न पढ़ सकती है न लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और रिसर्च में क्या निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ साल 2021 में 1,10,00,000 मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी तो साल 2018 में जब मैं सिर्फ 19 साल का था तो मैंने ये ऐद किया कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो। एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीबों को दे सकूं। एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां मुल्क और मिल्लत के लीडर्स तैयार हो सके गरीब बच्चों में से। और मैं आपको एक और डेटा बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास आज 70% माइनॉरिटी स्कूल्स है और 70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 20% भी माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं है। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 24% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास 115 माइनॉरिटी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और 90% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 10 भी ऐसे स्कूल नहीं है जो माइनॉरिटी एफिलिएटेड हो। साल 2018 में मैंने उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में। आज 5.5 साल के बाद हमारे पास एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आप आएंगे हमारे स्कूल तो देखेंगे कि किस तरह हम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एडुकेशन और वो एडुकेशन जो इंडिया के बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है वो एडुकेशन हम गरीब बच्चों को दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं और माएँ घरों में बर्तन मांजा करती हैं और सफाई का काम करती हैं। आज 5 साल के बाद हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों के नाम हमारे वेटिंग लिस्ट पर हैं, पर जिनके लिए हमारे पास जगह नहीं। तो 2 साल पहले मैं इन गरीब बच्चों के लिए जगह ढूंढने निकला और फाइनली इस जमीन पर आया जो कि 2 एकड़ जमीन है और अल्लाह ने आसानी के साथ हमें ये जमीन दिलवा दिया। और इस जमीन पे जहाँ आप देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक स्कूल बिल्डिंग बनना है और इस तरफ 2 हॉस्टल बनने हैं, एक बॉयज हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल। और ये 3 बिल्डिंग बनने के बाद भी जहां मैं खड़ा हूं यहाँ एक फुल फ्लेजेड फुटबॉल फील्ड और उस कॉर्नर में एक बास्केटबॉल कोर्ट भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। और अब आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो रही है। पिछले 1 साल में बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद मुल्क भर में घूम घूम कर और भीख मांग कर स्कूल बिल्डिंग के काम को मैं यहाँ तक ला पाया हूँ कि स्कूल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के 9300 स्क्वायर फीट की पहली ढलाई होनी है और हमारे पैसे खत्म होने पर आए हैं और मैं भीख मांग कर थक गया हूँ। इसलिए मैं मुल्क भर के मुसलमानों से ये पुकार लगाता हूँ कि अब ये गरीबों का स्कूल मुल्क के हर मुसलमान के पैसे से बनेगा। इस स्कूल को बनाने में और हॉस्टल बिल्डिंग और स्कूल की फिनिशिंग करने में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का खर्च है और मैं ये मानता हूँ कि ये 10 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में जमा हो सकता है। हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं 20 करोड़ मुसलमान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 10 लाख मुसलमान की बात करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दें जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। अगर 1 मिलियन व्यूज इस वीडियो में पहुंच जाते हैं और 10 लाख लोग सिर्फ 100 रुपए देते हैं तो 1 हफ्ते में 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा और गरीबों का ये स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मेरी पहली पुकार है, इंशाअल्लाह हम इस पुकार में कामयाब होंगे। अगर हम होते हैं कामयाब तो इस तरह हम 1 नहीं 100 पुकार लगाएंगे और मुल्क भर में अगर ये मॉडल कामयाब होता है
تو ہم ملک بھر میں ایک نہیں، ایسے 10 نہیں، 100 اسکول تیار کر سکتے ہیں آپ کے صرف 100 روپے میں، مگر شرط یہ ہے کہ ہر پکار پہ 10 لاکھ لوگ 100 روپے ضرور دیں۔ اگر ہم اس ماڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم 20 سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ ایک جنریشن، صرف ایک جنریشن پوری قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ ہنس کر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا اسکیم ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ فوراً 100 روپے ٹرانسفر کریں اس دیے ہوئے نمبر پر اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ سے سوال ہو کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑے ہو کر پکار لگا رہا تھا، گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ آؤ قوم کے مستقبل کو بدلتے ہیں، قوم کے حالات کو بدلتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، تو آپ فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ اس کے نیک نیت پہ ہم نے یقین کیا اور ہم اس کی مہم کا حصہ بنے۔ میری گزارش ہے آپ سے، میری پکار کو نہ ٹھکرائیں آپ۔ ہمارے بچیوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ حجاب پہنتی ہے، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں مارا جا رہا ہے، اسکول جیسے پاکیزہ جگہ پہ بھی ہمارے بچے نفرت سے محفوظ نہیں، اور آج ہمارے خود کے کوئی اسکولز نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے پکار کو نہ ٹھکرائیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ آپ ساتھ دیں گے تو الحمدللہ، نہیں دیں گے تو بھی الحمدللہ۔ میں کل بھی بھیک مانگ رہا تھا، آج بھی مانگ رہا ہوں، آگے بھی مانگتا رہوں گا۔ اپنے مستقبل کو بدلنے کا وقت آج ہے، ابھی ہے۔ اس وقت کو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ مجھے اپنا 100 روپے اللہ کے نام پہ دیں۔